नमस्कार मित्रों, थिंक फॉर इंडिया में आप सबका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपसे संवाद कर रहा हूं और उस दिन की कई ऐसे विषय होते हैं जो देश के हित में हैं या देश के अहित में हैं और जिन पर इस देश के लोगों को जागरूक होकर काम करना चाहिए, उनको ठीक से समझना चाहिए। उन सब के विषय में मेरी जो समझ है और जितनी जानकारी है उसके अनुसार आपके समक्ष आता हूं और आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उम्मीद है आगे भी आती रहेंगी और उनमें से आगे कभी किसी विषय पर बात करना होगा तो अवश्य करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था कि आगे हम सुनाएंगे। फैसले के बाद पूरे देश में एक माहौल बना है कि ये तो भाजपा सरकार की पराजय हो गई, इनके बुलडोजर एक्शन को तो कोर्ट ने और गैर कानूनी, असंवैधानिक, उसको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन आप देखेंगे कि इस फैसले में किसी सरकार के लिए कोई स्ट्रिक्चर नहीं है। किसी एक कार्रवाई को या 2 कार्रवाई को, 10 कार्रवाई को दोषी मानकर उनके बारे में सजा नहीं दी गई है। किसी भी सरकार को दोषी तब माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट कहे कि यह सरकार फलानी कार्रवाई में दोषी है, उस सरकार को कटघरे में खड़ा करे, उस पर जुर्माना लगाए, संबंधित अधिकारियों को सजा दे। उसने कुछ बातें कही है और उसने कुछ गाइडलाइंस तय की है कि आप कैसे करेंगे। और जितना फैसले को अभी तक मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि उस गाइडलाइंस में ऐसा कुछ हो जो पहले से हमारे आपके संज्ञान में नहीं हो, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा हो जो पहले से तय नहीं हो। अब जो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई साहब और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन साहब की पीठ थी और उस पीठ ने कुछ सिद्धांत बता दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई, हमने तो शक्ति का, जो हमारे लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो शक्ति का विभाजन है, उस पर विचार किया है। सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र पर रुकना चाहिए। जो न्यायिक का काम है वो न्यायपालिका करे, जो कार्यपालिका का काम है कार्यपालिका करे, और कोई भी कार्यपालिका या विधायिका जज बन के फैसला करके उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। बात तो सही है, पहले से सबका मानना है, इसमें कोई नई बात है नहीं, करना ही चाहिए। उसी तरह से उनका कहना है कि अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर इस वजह से तोड़ती है कि वह आरोपी है, तो यह भी जो है, जो शक्ति के विभाजन का सिद्धांत है, उसका उल्लंघन है। यह अधिकारियों को उन्होंने कानून हाथ में लेने जैसा माना है और कहा है कि उनको उत्तरदायित्व उनका तय होगा। अब देखिए, कुछ बिंदु मैं आपको बताता हूं, फिर इस पर विचार करेंगे। पहला इसका बिंदु है कि कोई भी आरोपी है या अपराधी भी है तो उसका घर इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, और ऐसा किया जाता है तो यह गैर कानूनी और असंवैधानिक दोनों है और यह कानून को अपने हाथ में लेने जैसा होगा। यानी आप एक क्राइम करेंगे, आपको सजा दी जा सकती है। उसी प्रकार से न्यायपालिका आप नहीं हो सकते हैं, आपको जज बनकर फैसला नहीं दे सकते हैं। इस तरह करेंगे तो आप लक्ष्मण रेखा पार करेंगे। जो लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए अधिकार मिले हैं, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा काम है। और कानून का यह शासन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना उचित कारण के वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक बात है। कोर्ट ने जो गाइडलाइंस तय किया है वो कहा है कि आपको अगर करना है तो 15 दिन तक आपको पहले नोटिस देना होगा। 15 दिन में उनको उत्तर देने की बात करनी होगी और व्यक्ति वो अपना पक्ष देंगे, और इसका पूरी प्रक्रिया का जो वो पक्ष देते हैं और जो आपकी कार्रवाई होती है उसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर तय प्रक्रिया के बगैर एक्शन होगा तो फिर उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, आपसे हट जाना तय किया जाएगा। आगे एक सिद्धांत की बात भी की है कि हमारे संवैधानिक आदर्श ऐसे किसी को भी शक्ति के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। यह कानून के न्यायालय द्वारा सहन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो एक टिप्पणी आई है कि जब किसी विशेष संरचना को, कंस्ट्रक्शन को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी प्रकार की दूसरी संपत्तियों को छुआ नहीं जाता है,
तो फिर इससे पता चलता है कि आपका असली उद्देश्य जो है कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि बिना किसी सुनवाई के दंडित करना है। तो अब ये तो देखना पड़ेगा कि क्या वाकई शीर्ष न्यायालय के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं तो न्यायालय को चिन्हित करना चाहिए। और जो एक बात जो लगातार तर्क दिया जा रहा था कि कोई व्यक्ति दोषी है, अगर उसका घर हम गिराते हैं तो उसके परिवार को भी हम सजा देते हैं, तो यह परिवार को सामूहिक दंड देने जैसा है। अनुच्छेद 21 जो है हमारे संविधान को, वह आवास के अधिकार को मूल अधिकार न्यायालय कह रहा है कि अगर उन्होंने उनके घरों को ध्वस्त करना है तो अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि ध्वस्तीकरण यानी उनको गिराना ही अब एकमात्र विकल्प बचा है, और घर के एक हिस्से को ध्वस्त करने की जगह आप अन्य विकल्पों का विचार करिए। अब न्यायालय ने बहुत सारी बातें की है कि महिलाओं के बच्चों को सड़कों पर घसीटते देखा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह होना नहीं चाहिए, और बाकी बाकी सब ये बातें आई है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मूल समस्या आई है कि भाई इधर जब भी कोई आरोपी हुआ है, बड़ा अपराधी है, तो उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने की प्रक्रिया हम देखते हैं। लेकिन क्या अभी एक घटना जरूर उत्तर प्रदेश की हुई थी, वो बहुत पुरानी थी, महाराजगंज के, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इसको तो मुआवजा देना पड़ेगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वो व्यापारी थे, और ये बात सही है कि हमारे देश में कार्यपालिका ने, जो हमारे अधिकारी हैं, जो नगर निगम होते हैं या अन्य होते हैं, वो कई बार किसी से दूसरी प्रकार के की अगर समस्या हो तो निपटने के लिए किसी व्यापारी का वो करते हैं, वो होता रहा है, लेकिन वो एक अलग विषय है। वैसा होना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस समय देश में हमने देखा है कि जब अभी बहराइच में, जैसे मान लीजिए बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर की घटना पर दंगे हुए, उस पर हमले हुए, वहां राम गोपाल मिश्रा नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी ढंग से हमने देखा है कि कई कई हिंदू शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं, उसके आधार पर दंगे हुए, हिंसा हुए, और उसके बाद प्रशासन सजग होकर वहां जाता है, घरों पर नोटिस चिपकाता है, बताता है कि आपका ये घर अवैध है, फिर तोड़ने की कार्रवाई होती है। हमने बहराइच में देखा। लेकिन बहराइच में ये भूल गए कि नोटिस पहले से दिया हुआ है, लोगों को पता है कि हमने अवैध निर्माण किया हुआ है। अच्छी तरह लोगों ने देखा कि जब ये हो गया कि घर गिराया जाएगा, बुलडोजर आया, तो लोगों ने स्वयं अपने जो अवैध थे उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद लोगों ने उस घर को तोड़ना बंद कर दिया, बुलडोजर रुक गया। तो सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसको भी ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी किसी कार्रवाई से कि कोई अवैध निर्माण तो कहीं उसका वैधानिकरण तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अवैध निर्माण करने वाले किसी के दूसरी की जगह को कब्जा करके, जो माफिया वर्ग है जो देश में संपत्तियों को कब्जा करता है और उसके अनुसार अपनी संपत्तियां बढ़ाया है, देश में अलग अलग अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, बड़े अपराधी हैं, राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत से होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी स्थिति पर जा रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह नहीं बताया है कि यहां किसी एक समुदाय के विरुद्ध एक कार्रवाई की गई है, या जो भी कार्रवाई हुई है उसमें वो संपत्ति अवैध थी कि नहीं थी। अगर कोई अपराधी है तो क्या इसके आधार पर उसका संपत्ति ध्वस्त नहीं किया जा सकता है कि उस पर अभी आरोप लगा है और अभी आप ध्वस्त कर रहे हैं, क्या उसको छोड़ा जा सकता है? या क्या किसी समुदाय का है तो नहीं किया जा सकता है? अगर परिवार के लोग उसमें शामिल हैं, आप जानते हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है और उसमें वो जानते हुए भी आप उसमें रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आप दोषी हैं कि नहीं है? ये कैसे कहा जाएगा कि एक ही आदमी दोषी है? तो ऐसे अनेक प्रश्न आज न्यायालय के फैसले से खड़े हुए हैं, जिनका उत्तर मिलना शेष है। मुझे उम्मीद है कि सरकारें इसको लेकर पुनर्विचार याचिका लेकर शीर्ष न्यायालय में जाएंगे और उसके अनुसार फैसला होगा। बुलडोजर अवैध रूप से नहीं चलना चाहिए, लेकिन अवैध निर्माण को गिराने के लिए अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया अवैध निर्माण है, वो साबित हो चुका है। हमने तो देखा है हिमाचल प्रदेश में कि 2010 से मामला चल रहा है और 2010 से उस मस्जिद को नोटिस दिया रहा है, कोई गिराने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ा, कोई नगर निगम के न्यायालय में नहीं जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? जो उत्तर प्रदेश में कुछ गिराए गए हैं वो वर्षों से अवैध निर्माण है, सब लोग जान रहे हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि उसको टच करे।
क्या इसके आधार पर उसको रोका जाना चाहिए कि उस पर तुरंत आरोप तय हुआ है? तो इसीलिए उच्चतम न्यायालय शीर्ष न्यायालय है, उसके सभी फैसले का सम्मान है, लेकिन न्यायालय भी हमेशा ध्यान रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके फैसले से और देश भर में ऐसे जो कब्जा करने वाले भू माफिया वर्ग हैं, जो अपराधी वर्ग हैं, उनका उनका मनोबल बढ़े और किसी गरीबों के आम आदमी को संपत्तियों पर कब्जा करके अवैध निर्माण करे और इस फैसले के आधार पर उनके अवैध निर्माण को न गिराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।